देवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चलिए अब कह रहे हैं प्रमेय रत्नावली ग्रंथ, ठीक है ना। थोड़ा इसका भूमिका बनाते हैं। क्या ग्रंथ है? प्रमेय रत्नावली। ये हमारा गौड़ीय संप्रदाय का ग्रंथ है। बलदेव विद्याभूषण पाद जी जब गोविंद में, जयपुर गोविंद में तर्क हुआ था गौड़ीय संप्रदाय को लेकर के, उसके बाद गोविंद भाष्य लिखे थे। गोविंद भाष्य के बाद क्या है, सिद्धांत रत्नम लिखे, जो कि गोविंद भाष्य पीठकम नाम से प्रचलित। गोविंद भाष्य पीठक लिखने के बाद उससे और सूक्ष्म ग्रंथ किया, क्योंकि उसमें भी 9 है, 7 पाद है, 8 पाद है, शायद 8 पाद है। तो उस 8 पादों में जो सिद्धांत को प्रतिपादन किया, ठीक है ना, तो उसमें मुख्य जो बात है और छोटा करके इसको लिखा। क्या किया इन्होंने? बोले जो प्रमेय है, प्रमेय मतलब ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, प्रमाण ज्ञान जहाँ होता है उसको प्रमेय क्या कहा जाता है। तो उनका रत्नावली, रत्नों की आवली मतलब पंक्ति, तो पंक्ति सह मध्व सिद्धांततः 9 प्रमेय हमने स्वीकार किए। मध्व सिद्धांत से हमने केवल 9 ही प्रमेय जो है, 9 ही सिद्धांत उनका ग्रहण किया। कुछ लोग इसको नहीं भी मानते, कहते हम जब गौड़ीय अलग हो गए तो मध्व का हम कुछ नहीं मानते, हमारा ये स्वतंत्र है। लेकिन जो यहाँ स्वतंत्र कह रहे श्रीमध्व प्राह, ग्रंथकार स्वतंत्र कह रहे श्रीमध्व प्राह, तब इस मध्व का ही ग्रहण किया। इसलिए तुम मानो चाहे ना मानो, इसको मानना ही पड़ेगा। इसमें और ये कहते हैं वैष्णव जो है 4 प्रकार है। पद्म पुराण के अनुसार प्रमाण देते हैं वैष्णव 4 क्षिति पावना, ठीक है ना। 4 वैष्णव संप्रदाय ही क्षिति में, पृथ्वी में पवित्र करने वाले हैं। तो 4 ही पवित्र करने वाले हैं। तुम 5वें हो गए, गौड़ीय पंचम संप्रदाय हुआ, तो पंचम हुआ तो 4 में तुम आए ही नहीं। श्रीमध्व क्या है, श्री ब्रह्म रुद्र सन का वैष्णव क्षिति पावना। जब श्री ब्रह्म रुद्र सन का 4 ही है, तुम श्री में भी नहीं हो, मध्व में भी नहीं हो, श्री ब्रह्म में भी नहीं हो, रुद्र में भी नहीं हो, सनक में भी नहीं हो, तो 4 संप्रदाय में तुम आए ही नहीं। इसलिए तुमको मानना ही पड़ेगा कि मध्व संप्रदाय के अंतर्गत होने से श्री ब्रह्म संप्रदाय में तुम जुड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा संप्रदाय क्या है, 4 में आएंगे। ठीक है, अगर कोई नहीं मानता है तो वो 4 में नहीं आ पाएंगे। इस श्लोक को दृष्टि में रख करके बलदेव विद्याभूषण जी ने कहा है कि हम मध्व के अंतर्गत हैं। कुछ लोग नहीं मानते तो हमें उसमें कोई दुराग्रह नहीं है, तो उनका अपने अपने मत का है ना। मति क्या है, मुंडे मति भिन्न, हर मुंड में कुछ ना कुछ मति भिन्न होता है, जो विलक्षण है। वो लोग भले नहीं माने, हम बलदेव विद्याभूषण जी को मानते हैं, उनके सिद्धांत को मानते हैं, उनके भाष्य को मानते हैं, इसलिए उनके प्रमेय रत्नावली को भी मानते हैं, इसलिए हम इसको मानेंगे। ठीक है, अब आया इसमें थोड़ा सा और प्रमेय, 9 प्रमेय क्या क्या है वो एक श्लोक में आगे जाकर बताएंगे। उसके प्रसंग में ही क्या किया इन्होंने, मंगलाचरण किया। कौन मंगलाचरण किए हैं? बलदेव विद्याभूषण पाद, हमारे आचार्य पाद बलदेव विद्याभूषण पाद, उन्होंने मंगलाचरण किया है। क्या किया है? बोले जयति श्री गोविंद गोपीनाथ स मदन गोपाल भक्ष्यामि यस्य कृपया प्रमेय रत्नावलिं सूक्ष्माम्। ये जो गोविंद भाष्य की सूक्ष्म टीका है बलदेव विद्याभूषण पाद जी के ही, उस सूक्ष्म टीका के अंतर्गत, मतलब भाष्य अंतर्गत, गोविंद भाष्य अंतर्गत 9 प्रमेय जो सिद्धांत स्थापन किया है गोविंद भाष्य में, उसको आधार करके क्या किया है इन्होंने, ग्रंथ सूक्ष्म एक प्रमेय क्या प्रकरण ग्रंथ इन्होंने प्रारंभ किया। बोले क्या नाम से? बोले प्रमेय रत्नावलिं सूक्ष्म, सूक्ष्म छोटा सा प्रमेय रत्नावली ग्रंथ के लिखने की आरंभ किए।
बोले ठीक है। बोले यस्या वक्ष्यामि यस्य कृपया वक्ष्यामि, जिसके कृपा से मैं इसको कहने जा रहा हूँ। वो कौन कौन है? बोले गोविंद, श्री गोविंद जयति, श्री गोपीनाथ जयति, स मदन गोपाल जयति। ठीक है ना। इन भगवानों का, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, हमारे गौड़ियों के 3 ठाकुर जो प्राण है, उन तीनों ठाकुरों के जय हो। ठीक है ना। यस्य कृपया, उनकी कृपा से, प्रमेय रत्नावलिम सूक्ष्मं वक्ष्यामि, सूक्ष्म प्रमेय रत्नावलिम, छोटा जो प्रमेय रत्नावली ग्रंथ है उसको मैं वक्ष्यामि, कहने जा रहा हूँ। ठीक है ना। बोले वो ग्रंथ क्या है? ठीक है ना। तो बोले जो हमारे वृंदावन के क्या है, कुल चूड़ामणि, वृंदावन जिसका है, ठीक है ना, वृंदावन जिनका है, वो कौन है? तीनों को मिला करके ही श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण का पूर्ण है तो गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन को लेकर के वो भगवान श्री कृष्ण है, वो पूर्ण है। जब वो पूर्ण है, उनकी स्थान क्या है? वृंदावन। उनका स्थान वृंदावन है। तो वृंदावन की कृपा में, वृंदावन की भूमि में बैठ करके उनकी कृपा के बिना ग्रंथ आरंभ नहीं कर सकते। तो हम भी उनके कृपा प्राप्त करके उनके सम्मुख क्या कर रहे हैं? उनके ग्रंथ की थोड़ा सा यथामति जितना हमारे बुद्धि में आएगा उतना ही उसको समझने की प्रयास करेंगे। तो हमारे ऊपर भी श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहनो कृपयतु, उनकी कृपा से ही हम बोल पाएंगे। नहीं तो हम कहाँ, और हमारे आचार्य पाद की ग्रंथ का। तो इन्होंने अपने से ही देखिए क्या किया है, अन्वय किया है। श्री गोविंद गोपीनाथ समदन मुखपाल जयति, यस्य कृपया सूक्ष्म प्रमेय रत्नावलिम बक्ष्यामि, अपने से ही अन्वय कर लिया है। ठीक है। भाष्य है इसमें, तो इसमें भाष्य थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भाष्य को देख के चलते हैं। कह रहे गौड़दय मुपयातस्तमः समस्तं निहन्तियो युगपत् ज्योतिश्चयोतिषितः पीतस्तमुपास्महे कृताञ्जलया। ठीक है, जलयः। अब कह रहे विद्याभूषण अपर नामना, विद्याभूषण जिसका अपर नाम है, उपाधि तो है, बलदेवेन, ऐसे श्री बलदेव के द्वारा, श्री गोविंद एकांतिना, इनका नाम क्या था? पूर्व नाम जो था गोविंद एकांति। ठीक है ना। ब्रह्मसूत्रेषु गोविंद भाष्या विधानम व्याख्यानम विरचितम। ठीक है ना। एकांतिना श्री गोविंद ब्रह्मसूत्रेषु, ब्रह्मसूत्र के ऊपर गोविंद भाष्य अभिधानम व्याख्यानम विरचितम, गोविंद भाष्य के नाम से व्याख्या, जो ब्रह्मसूत्र के गोविंद भाष्य नाम से व्याख्या है, उन्होंने रचना किए हैं। अथ कश्चित शिष्यैर भाष्य, कश्चित शिष्यैर भाष्य प्रमेयाणि परिपृष्ट। ठीक है ना। उनका कोई शिष्य ने भाष्य की प्रमेय क्या है, आपने किस आधार पर भाष्य लिखा है, उन्हें क्या क्या प्रमेय है, ऐसा पृष्ठ उन्होंने पूछा। किसका शिष्य ने पूछा? बलदेव विद्याभूषण जी के शिष्यों ने पूछा। सतानी संक्षेपात, उनको उस प्रमेय को संक्षेप से बक्शन कहा। ठीक है ना। बोले निर्विघ्न तत्पूर्तये मंगलाचरति जयति, उस ग्रंथ का क्या जाए, निविघ्न पूर्ति के लिए, निविघ्न ग्रंथ समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया है। जयति इति, मंगलाचरण क्यों की जाती है? तर्क संग्रह में पढ़े। निर्विघ्न ग्रंथ परिसमाप्त्यर्थम, ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च निर्विघ्न ग्रंथ क्या है, ग्रंथ समाप्त्यर्थम मंगलम आचरे। ये क्या है? विधि वाक्य है, वेद में कहा है, इसलिए हमेशा मंगलाचरण की जाती है। तीनों ने भी ग्रंथ परिसमाप्त्यर्थम, निर्विघ्न ग्रंथ परिसमाप्त्यर्थम मंगलाचरणम कृतम।
बोले स कीदृश गोविंद इत्याह, आपने कहा श्री गोविंद, ये कहा ना, जयति श्री गोविंद, गोविंद किस प्रकार के है? बोले गोपीनाथ वल्लभी कांत मदय, क्या है गोविंद कैसे है? चलिए बता, गोपीनाथ, बोले गोपीनाथ वल्लभी कांत, जो वल्लभी को कांत है, वल्लभी मतलब गोपियाँ, वल्लभी गोपी राधा, ठीक है ना, वल्लभ वल्लभी, वल्लभ वल्लभ मतलब क्या अर्थ किए थे उस दिन? वल्लभ मतलब अज्ञान, भ मतलब प्रकाश, जो अज्ञान को, अंधकार का प्रकाश नष्ट करके प्रकाश कर दे, वो कौन है? वल्लभ। तस्य पत्नी, तस्य भार्या वल्लभी, तो वल्लभ हो गए श्री कृष्ण, उनकी पत्नी हो गई राधा रानी, ठीक है ना। वल्लभी कांत, वल्लभी कांत, उन वल्लभी के, ऐसे राधा रानी के कांत पति कौन है? श्री गोपीनाथ ना। मदयति मनांसी भक्तानामिति मदनः, मदन गोपाल कहा था ना, तो मदयति मनांसी, मदयति मतलब आनंदयति, मनांसी मन को, किसके मन को? बोले भक्तानाम, भक्तानाम मनसी मदयति आनंदयति इति मदनः, ठीक है ना, मदनः। और गोपाल गाहा पालयति इति गोपालः, है ना, गोविंद का भी वही है, गाम बिंदती थी गोविंद, ठीक, ये गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन का जय हो। अन्य स्फुटार्थम, बोले श्लेषेण वृंदाटवीमधिष्ठितानां श्री गोविंदादि संज्ञानां निखिल चैतन्य भक्ताभीष्टानां त्रयाणां अर्चावताराणां जया संसनम, ठीक है ना, कह रहे हैं। बोले वृंदाटवीम अधिष्ठितानम, जो वृंदाटवी में, वृंदाटवी मतलब वृंदावन की कुंजों में अधिष्ठित है, ऐसे कौन है? श्री गोविंदादि संज्ञा, मतलब गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो है, संज्ञानम निखिल चैतन्य भक्ताभिष्टानम, सकल चैतन्य क्या है? भक्त है, उनके अभिष्ट कौन है? हमारे ये तीनों ठाकुर, त्रयाणाम अर्चावताराणाम, तीनों जो अर्चावतार है, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हमारे क्या है? अर्चावतार है, हमारे गौड़ियों के प्राण है, उनके जय हो, जय आसंसनम, जय हो जय हो जय हो करके ऐसा कहा है। बोले उभयतः प्रणति लक्षण मंगलम कृतम जयति ना तस्य अपेक्षा, बोले उभयतः जय हो मदन गोपाल, जय हो गोपीनाथ, जय हो मदन मोहन, ठीक है ना, गोविंद गोपीनाथ मदन गोपाल का जय हो जय हो जय हो, ऐसा क्या करना चाहिए? हाँ, बोले प्रणति लक्षण, प्रणति मतलब प्रणाम करते हुए उनको जय हो ऐसा कहा है। तस्य अपेक्षा, उनकी अपेक्षा है, जो अन्वय किया है। और थोड़ा लिख रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं, दूसरा मंगलाचरण, भक्ताभ्यासे नापि तोषम दधाने धर्माध्यक्ष विश्व निस्तारि नाम्नि नित्यानंदाद्वैत चैतन्य रूपे तत्वे तस्मिन् नित्यमास्ताम्रतीर्न, तेरे भक्ताभासेन अपि, भक्ताभास कौन कौन है? भक्ताभास किस किस में है? भक्ताभास हम लोग में है, भक्त का आभास ही तो है, पूर्ण भक्त हम लोग भक्ताभास मात्र है हम लोग। अरे उनके तोषम दधाने, हमारे तोष मतलब तुष्टि के लिए, मतलब आनंद के लिए, संतुष्ट करने के लिए, दधाने क्या किया? इनको धारण किया है। क्यों? धर्माध्यक्षे विश्व निस्तार नामनी, विश्व को निस्तार करने के लिए, मतलब विश्व संसार से पार होने के लिए, धर्माध्यक्ष धर्म के अध्यक्ष कौन है? बलदेव विद्याभूषण पा, धर्म के अध्यक्ष, धर्म को प्रतिष्ठापन करने वाले, ठीक है ना। और नित्यानंद द्वैत चैतन्य रूपे, नित्यानंद अद्वैत और चैतन्य रूप में, और तत्वे
तस्मिन् तस्मिन् नित्यम ताम रतिर नः, हम लोग के लिए ताम रति, उनमें रति प्राप्त होने के लिए, मतलब प्रीति बढ़ाने के लिए, तस्मिन् तत्वम क्या किया, विस्तारितम, ठीक है ना, क्या किया उन्होंने, विस्तार किया, कौन से तत्व को, ये जो प्रमेय रूपी तत्व को, ठीक है ना, कौन कौन, नित्यानंद अद्वैत और चैतन्य रूप से क्या किया, हम लोग को ये सिद्धांत उन्होंने दिया है। उन सिद्धांतों को लेकर के वल्लभ विद्याभूषण पाद जी ने क्या किया है, हमारे सामने ग्रंथ रूप में लिख दिया। नहीं तो हमको क्या पता चलता, आज ग्रंथ नहीं होता तो पता ही नहीं चलता महाप्रभु क्या कहेंगे, पता चलता, ग्रंथ से तो हमको ज्ञान हो रहा है कि महाप्रभु ने ये कहा था, ठीक है ना। अब आगे कह रहे हैं, बोले आनंद तीर्थ नामा सुखमय धामा यतिर्जियात संसार नार नवतरणी यमिह जना कीर्तयन्ति बुधाहा। आनंद तीर्थ नामा, आनंद तीर्थ नामा करके किसको कहा है, पूर्वाचार्य आनंद तीर्थ, वो है ना आनंद तीर्थ, जो मध्य संप्रदाय में हुए आनंद तीर्थ, हमारी परंपरा चलता तो परंपरा में है ना आनंद तीर्थ, कितने नंबर में आते हैं आनंद तीर्थ, आनंद तीर्थ करके मध्वाचार्य को ही कहा है, ठीक है ना। बोले आनंद तीर्थ नामा सुखमय धामा यतिर्जियात, बोले आनंद तीर्थ नामक जो कौन है, मध्वाचार्य पूर्वाचार्य जो है, उनका सुखमय धामा यति, सुखमय धाम कौन है, उनका सुखमय धाम जो है उडुपी, हाँ उनका उडुपी है ना, नहीं दक्षिण भारत में, ऐसे यतिर्जियात उनका जय हो। बोले कैसे, संसारना नवतरणी, ये जो संसारना अर्णव है, संसार रूपी समुद्र है, उसमें जो याम तरणी, जो कोई मतलब तैरता रहता है, भासमान होता है, ऐसे यह जनाहा, उन जनाओं की, जनों के, बुधाहा कीर्तयंती, क्या करते हैं, जो संसार रूप में, संसार में भासमान होते हैं, ऐसा जन क्या करते हैं, उनकी कीर्तन करते हैं। बुधा मतलब विद्वान, ठीक है ना, तो उनको भी इन्होंने क्या किया, ये मंगलाचरण जो किया है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है, मतलब पूर्वाचार्य को भी इन्होंने प्रणाम किया है, आचार्य ने उनकी प्रणाम किया है। इसका जो टीका है इसमें कोई खास बात नहीं है, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते। कह रहे पुनरपि तत्र रति प्रार्थनम मंगलमाह भक्त्येति, रति रति न करके कहा है ना, तो इसलिए रति प्रार्थना को, रति को प्राप्त करने के लिए क्या किया, मंगलाचरण किया है। तत्वे परमात्मनि कृष्णे तत्त्वं वाक्यम प्रभेदे स्यात्, और तत्वे तस्मिन् नित्यमति मास्ताम रति न कहा था, तत्वे तत्व को क्या है, परमात्मनि कृष्णे, तत्व मतलब परमात्मनि कृष्णे, परमात्मा कृष्ण में, तत्व वाक्यम, तत्व वाक्य जो है क्या है, बोले जो उसमें भेद है, जो भेद है जीव और परमात्मा का जो भेद है वही तत्व वाक्य है। जीव और परमात्मा न भेदम तत्व वाक्यम, तो स्यात् स्वरूप परमात्मनि, ठीक है ना, परमात्मा के स्वरूप जो है कैसा है, बोले क्या है, जीव से भिन्न है और जगत से भी भिन्न है, और जीव ईश्वर जीव जगत तीनों नित्य है। जीव भी नित्य है, जीव कभी नष्ट नहीं होता, ना कभी उत्पन्न होता है, जीव नित्य है, संसार भी नित्य है, विश्व जगत है वो भी नित्य है, इसमें कहेंगे आगे जाकर कैसे 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 नित्य है, ठीक है ना, वो नित्य है। किदृ से, भक्ताभ्यास न पीति, भक्त आभास रूप से है, जीव है कैसा है, भक्ताभास, यथा पुत्र उद्देश्येन नाम उच्चारयति अजामिले, भक्ताभासी तो है वहाँ, भक्ति का आभासी तो है, भक्ति थोड़ा है वहाँ पे,
भक्ति का केवल आभास है, नाम नाम ही तो उच्चारण किया था, तो भक्ताभास है, अजामिल का दृष्टांत है। ठीक है ना। बोले धर्म क्या है, धर्माणाम अध्यक्षे प्रवर्तके, धर्म का अध्यक्ष कौन होता है, तो धर्म का प्रवर्तक होता है। कौन होता है वो, जो हमारे आचार्य होते हैं वो धर्म के अध्यक्ष होते हैं, धर्म प्रवर्तक होते हैं। बोले नित्य आनंद यस्य तस्मिन् नित्यानंद, बोले जो नित्य आनंद स्वरूप में रहता है वो नित्यानंद है, हमारे आचार्य हुए हैं। ठीक है ना। नास्ति द्वैत देहा देही भेद यस्य तद अद्वैतम च, बोले जो अद्वैत कौन है, बोले देहा और देही, देह और देही में जिसका कोई भेद नहीं है। ठीक है ना। नास्ति द्वैतम, दो देह और देही, हाँ, भेदो यस्य, बोले देह और देही में जिसका भेद नहीं है, कोई भेद नहीं मानता है। पर जीव और जो जीव रहता है जिसमें देह शरीर, इसमें कोई नहीं, ये सब उनके लिए, उनकी दृष्टि में क्या है, अभेद है, दो नहीं एक ही है। कहते जैसे जीव भगवान का सेवक है, ऐसे शरीर भी भगवान का सेवक है। दोनों जब सेवक ही है तो उसमें भेद कहाँ से रहेगा। अरे जीव भी क्या करता है, भगवान की सेवा करता है, और शरीर भी क्या करता है, भगवान की सेवा ही करता है। जब जीव शरीर दोनों भगवान के सेवक ही है, हैं, तो फिर भेद कहाँ से रह गया। देह देह में कोई भेद रह गया, कोई भेद नहीं है। जब जगत भी नित्य है और जीव भी नित्य है, शरीर क्या है, नित्य ही तो हो गया जगत रूप से। सूक्ष्म रूप में ये सब पंचभूत रहता ही है, जब सूक्ष्म रूप में रहता ही है तो शरीर भी नित्य, भले स्वरूप तो नहीं रहेगा, है ना। तो देह और देही में वहां अभेद मानते। किस प्रकार का, सेवकत्व, दोनों ही लोग भगवान का सेवक है, तो सेवकत्व ना अभेद है। वो कौन है, अद्वैत है। चैतन्य, चैतन्य तो सबको ही जानता ही है। ठीक है ना। बोले विज्ञानम चैती, चैतन्यम विज्ञानम, जो ज्ञान स्वरूपम, चैत्य चैत्य स्वरूपम, चैत्य मतलब ज्ञान स्वरूपम, विज्ञान स्वरूपम है वो चैतन्य है। ऐसे तद रूपे, चैतन्य रूपे, तद आत्मके, ठीक है ना। ऐसे क्या करते हैं, उनकी रति न अस्माकम रति भवेत, हमारा उनमें, उन तत्वों में रति हो जाए, इसलिए नित्यम ताम तस्मिन, तस्मिन तत्वे ताम नित्यम, हमारा उनकी उस तत्व में नित्य रति हो, ऐसा मंगलाचरण किया है। दूसरा अर्थ कर रहे पक्षे, कलौ अस्मिन् श्री कृष्ण बलदेवेन महाविष्णु अवतारेण च सहित जनान उद्धर्तुम अवतार। एक बहुत बड़ी बात है, तो याद रखिएगा। बोले कोई आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्मिन कलौ, इस कलियुग में, श्री कृष्ण बलदेवेन, श्री कृष्ण ही बलदेव रूप में, बलदेव विद्याभूषण पाद रूप में क्या किए, महाविष्णु अवतारेण, महाविष्णु अवतार द्वारा, सहित जनान उद्धर्तुम, जनों की उद्धार करने के लिए, ठीक है ना, भक्तों की उद्धार करने के लिए अवतार, अवतार ग्रहण किए। संकर्षण लिखा हुआ तो बलदेव संकर्षण, तो ये बलदेव विद्याभूषण का बात नहीं बोल रहे हैं ना, तो संकर्षण करके वो बलदेव को ही लिया। तो ग्रंथकार बलदेव का बात कर रहे हैं। हाँ, तत्र श्री कृष्ण चैतन्य इति, ठीक है ना। जो चैतन्य करके कहा है, किसको कहा है, श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण को ही किया। चैतन्य तो राधा कृष्ण अवतार मानते ही हम, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बलदेवस्य नित्यानंद इति महाविष्णु अवतारस्य अद्वैत इति, देखिए बलदेवस्य नित्यानंद इति, ठीक है ना, और महाविष्णु अवतारस्य अद्वैत इति नाम अभूत, ठीक है ना। तस्मिन् त्रिरूपे तत्वे, तीन रूप में, तत्वे मतलब कृष्णे, नो अस्माकम रति नित्यम आस्ताम, नित्य ही उनमें रति हो, है ना। अन्यत प्राग्वत, अन्य जो है ऐसे ही। प्रमाणम तत्वाकर ग्रंथ ग्राह्यम, इसका प्रमाण कहाँ है, तत्वाकर ग्रंथ को कोई है, उन्होंने इसको स्वीकार किया है, माना है। तत्वाकर ग्रंथ तो नहीं मिल रहा है, तत्वाकर ग्रंथ जो है नहीं मिलने से उसके प्रमाण तो दिखा नहीं सकते हम, ठीक है ना। अब कह रहे हैं
दूसरा श्लोक में जो कह रहा था ना आनंद तीर्थनामा, उसको तो स्पष्ट है। क्या कह दिया, बोले अथ पूर्वाचार्य प्रणमयति आनंदयति आनंद तीर्थयति श्रीमध्वाचार्यस्य नामांतरम यति इति परिव्राट, मतलब सन्यासी, तरणेति नौकाम, स्पष्ट कर दिया। इतने ही रखते हैं। जय जय श्री राम।